डियर स्टूडेंट्स, once again welcome to all of you on my YouTube चैनल। इस समय हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट कवर किया था, तो आज उसी कंटिन्यूटी को जारी रखते हुए आज उसी क्रम में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट कवर करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी होती है चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी, या चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, ये सब इसकी आइडेंटिटी होती है। हेल्पिंग और देखेंगे तो शैल है और विल हैव में लगाना है। आई और वी के साथ केवल हमें शैल हैव लगाना है और बाकी सभी के साथ हमें विल हैव लगाना है, चाहे यू हो या दे हो या ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ हमें विल हैव का यूज करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब अफर्मेटिव रूल देखेंगे। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। वह कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा, चुका होगा आया हुआ है, तो हम समझ लेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ हमें विल हैव या शैल हैव का यूज करना है। वह कल तक एक किताब पढ़ चुका होगा। वह सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, कौन यह किताब पढ़ चुका होगा, तो वह का इंग्लिश लिखते हैं ही। अब ही, सी, इट, नेम अगर आया हुआ है तो इसके साथ विल हैव लगाना है, क्योंकि हमें केवल आई वी के साथ शैल हैव लगाना है, तो ही के साथ हम लगा दिए विल हैव। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पढ़ना का होता है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, पढ़ा जाता है इसको रेड, तो ही विल हैव रेड, पढ़ चुका होगा। अब आता है ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ चुका होगा, तो यह किताब, दिस बुक, और लास्ट में बचता है टाइम, कल तक। तक के लिए फ्यूचर में बाई का यूज करते हैं, तो कल तक का हो गया बाई और कल का होता है टुमारो, तो बाई टुमारो। ही विल हैव रेड दिस बुक बाई टुमारो। आगे देखेंगे, मैं कल तक लखनऊ पहुंच चुका होऊंगा। मैं का होता है आई, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करना है, तो हमने लगा दिया शैल हैव, तो हो गया आई शैल हैव। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहुंचना। रीच का थर्ड फॉर्म होता है रिच्ड, यदि जोड़ दिए। अब रिच चूंकि प्लेस को इंडिकेट करता है, तो अब उसके साथ प्लेस आएगा, तो यहाँ प्लेस है लखनऊ, तो आई शैल हैव रिच्ड लखनऊ, और लास्ट में आया है कल तक, तो हो गया बाई टुमारो, हो गया। अब हम लोग निगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, विल हैव और शैल हैव, तो नॉट भी लगेगा, तो दोनों के बीच में लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन सोमवार तक यह किताब नहीं पढ़ चुकेगा या नहीं चुका होगा, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, कौन है, तो रोहन। रोहन चूंकि नेम है, तो नेम के साथ हमें लगाना है विल हैव, तो हम लगा दिए विल हैव, तो विल लगा दिए, बीच में नॉट लगा दिए और उसके बाद लगा दिए हैव, तो रोहन विल नॉट हैव, रोहन भी हो गया, विल भी हो गया, नॉट और हैव। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पढ़ना का होता है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, तो रोहन विल नॉट हैव रेड। अब क्या नहीं पढ़ चुका होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह किताब, तो यह किताब का होता है दिस बुक, और सोमवार तक है, तो हो गया बाई, सोमवार का होता है मंडे। ये हो गया आपका। मैं सुबह तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा, तो मैं का होता है आई, सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ लगाना है हमको शैल है, तो बीच में लगा देंगे नॉट, तो हो गया आई शैल नॉट हैव। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पूरा करना, पूरा करना होता है कंप्लीट, कंप्लीट में हम ईडी जोड़ देंगे, हो गया कंप्लीटेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपना गृह कार्य, तो आई के साथ हम अपना गृह लगाते हैं माई, गृह कार्य का होता है होमवर्क, माई होमवर्क, और बचा क्या है सुबह तक, तो होता है बाई मॉर्निंग। इस प्रकार से अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव का पहले हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब टाइप, तो इसका रूल देखते हैं। पहले आता है विल शैल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और आता है ऑब्जेक्ट।
अगर इसमें बीच में नॉट आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। क्या तुम सुबह तक एक पत्र लिख चुके होगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तो तुम है, यू के अनुसार आता है विल, तो पहले हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब विल, तो विल लगा दिए। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम का इंग्लिश हो गया यू, विल यू। अब आता है हैव, तो हैव लगा देंगे। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखेंगे क्या है, लिखना है, लिखना का राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो विल यू हैव रिटन, क्या तुम लिख चुके होगे। वो ऑब्जेक्ट क्या चीज, तो एक पत्र, ए लेटर, और टाइम है सुबह तक, तो होता है बाई मॉर्निंग, विल यू हैव रिटन और लेटर बाई मॉर्निंग। फिर है, क्या दिनेश जनवरी तक एक घर बना चुका होगा, तो दिनेश नेम है थर्ड पर्सन, तो उसके साथ विल लगाएंगे। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दिनेश, दिनेश को लिख दिए। इसके बाद आता है हैव, तो हैव लगा देंगे। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बनाना है, बनाना का होता है बिल्ड, बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ड, तो विल दिनेश हैव बिल्ड, अब क्या बना चुका होगा, तो एक घर, ए हाउस, और लास्ट में क्या है जनवरी तक, तो बाई जनवरी, तो विल दिनेश हैव बिल्ट अ हाउस बाई जनवरी। अब आते हैं हम लोग WH टाइप, तो यहाँ पहले आता है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आता है विल या शैल, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैव, और फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तुम शाम तक क्या कर चुके होगे, पहले क्या के इंग्लिश लगाते हैं व्हाट, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद आता है विल या शैल, तो देखेंगे सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, तो यू के साथ हम लगाते हैं विल। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, फिर बचा हैव, तो हैव लगा दिए। अब आता है करना, करना का इंग्लिश होता है डू, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो व्हाट विल यू हैव डन, और बच के आ गया शाम तक, तो हो गया बाई इवनिंग। क्लियर है? वह 7 बजे तक कहाँ पहुंच चुकी होगी, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। क्वेश्चन वर्ड के बाद देखेंगे तो आता है विल या शैल, तो वह क्या होता है सी, और सी के साथ लगाना है हमको विल, तो वेयर विल। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे है सी, तो वेयर विल सी। अब क्या आना है, हैव आना है, तो हैव को लगाएंगे। फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना है, पहुंचना होता है रीच, रीच में री जोड़ देंगे तो हो गया रिच्ड, वेयर विल सी हैव रिच्ड। अब क्या बचा है 7 बजे तक, तो तक के लिए बाई, और 7 बजे का 7 o'clock। इस प्रकार बच्चों आपका यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत हुआ हो समझने में, अगर कुछ लाइन समझ में ना आया हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दें, अपनी समस्या को बताएं, ताकि उस समस्या को अच्छे से सॉल्व किया जा सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें।